नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। दलित उत्पीड़न की देश में बढ़ती घटनाओं को लेकर अभी एससी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने दिल्ली में एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी की है और यह प्रदर्शन अभी कुछ ही समय में शुरू होने वाला है। देखिए हमारे संवाददाता नवीन प्रकाश की रिपोर्ट। मीडिया से रूबरू होते हुए राजेंद्र पाल गौतम ने क्या कुछ कहा। कोई जातिवादी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकने की हिम्मत करता है और उसके बाद कुछ लोग खुलेआम एक लाइव मीडिया करके खुलेआम उनमें से एक व्यक्ति कहता है, जो इन्फ्लुएंसर है, सोशल इन्फ्लुएंसर है, वो कहता है कि कोर्ट के अंदर इतने हिंदू हैं, उनको BR गवई साहब के सर को दीवार में इतनी तेज़ी से मारना चाहिए कि उनके सर के 2 टुकड़े हो जाएं। उसी के साथ एक व्यक्ति उसके साथ बैठा है, वो कहता है कि उनकी कार को चारों तरफ से घेर के उनको मार देना चाहिए। और दुख की ये बात है, ऐसे लोग गिरफ्तार होते हैं और उनको छुड़ाने के लिए BJP का राष्ट्रीय प्रवक्ता जाता है और उन व्यक्तियों की जमानत हो जाती है। जहाँ एक तरफ आप देख रहे हैं शर्जील इमाम, उमर खालिद जैसे मतलब इंटेलेक्चुअल लोग, रिसर्चर्स, वो जेल में हैं। उनके खिलाफ अभी तक भी कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन अभी तक 5-5, 6-6 साल हो गए, उनको जमानत नहीं मिल रही। और जो खुलेआम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हत्या का धमकी दे रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं कि उनके सर को फोड़कर 2 टुकड़े में बांट देना चाहिए, जो खुलेआम कह रहे हैं उसकी कार को घेर के हमला कर देना चाहिए, ऐसे लोग को जाती जमानत मिल जाती है। तो अगर देश जा किधर रहा है? खुलेआम हम देख रहे हैं कि एक IPS ऑफिसर 2001 बैच का, जिसकी पत्नी भी IAS ऑफिसर है, जिनका सगा साला MLA है, साले की वाइफ IPS ऑफिसर है, ऐसे ऑफिसर को इतना प्रताड़ित किया जाता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और तमाम बहुत सारे उच्च अधिकारियों के द्वारा कि वो व्यक्ति कंप्लेंट करता रहता है, लेकिन उसकी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं होती। अल्टीमेटली वो कंपेल होता है और वो सुसाइड कर लेता है। सुसाइड करने के बाद DGP अभी तक गिरफ्तार नहीं है। उसने इतना लंबा नोट लिया, अपना नोट लिख के एक तरह का डाइंग डिक्लेरेशन करके गया, उसके बाद भी अभी तक दोषी गिरफ्तार नहीं है कोई भी। यह कितने शर्म की बात है। और दूसरी तरफ भीड़ इकट्ठा होकर हरिओम वाल्मीकि की हत्या कर देती है। हमारे लोगों की मूंछ रखने पर हत्या हो जाती है, गाड़ा छूने पर हत्या हो जाती है, बहन बेटे की सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती है और राष्ट्रपति को मंदिर में घुसने से रोका जाता है। ऐसे जो जातिवादी आतंकवादी हैं, ये कब तक खुले घूमेंगे? उनको जेल में कब डाला जाएगा? हम इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि ये जो हमला कोर्ट के ऊपर हुआ है, ये जो हमला हमारे लोगों पर हो रहा है, ये हमला पूरी कम्युनिटी के खिलाफ है। दिस इज वॉर अगेंस्ट नेशन, दिस इज वॉर अगेंस्ट स्टेट, दिस इज वॉर अगेंस्ट कम्युनिटी। और हमारी कम्युनिटी इतनी कमज़ोर नहीं है। सरकार खुलेआम ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है जो हमारे लोगों की हत्या कर रही है। हम लोग इतने कमज़ोर नहीं, हम लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन मेरा अपील है अपने पूरे समाज के लोगों से, हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मानने वाले हैं। हमें अपनी लड़ाई संविधान से लड़नी है, कानून का अपने हाथ में नहीं लेना। कोई सार्वजनिक संपत्ति को बिना नुकसान पहुंचाए, बिना किसी को परेशानी में डाले, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग इकट्ठे होकर पूरे देश के अंदर अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ रहे हैं। और CGI गवई साहब के ऊपर हमला करने वाले को तुरंत जेल भेजा जाए। अगर वो नहीं भेजते हैं और साथ में PY कुमार, अगर YP कुमार के हत्यारों को अगर जेल नहीं भेजा, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया, तो पूरे देश का बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जातिवादी एक एडवोकेट ने जूता फेंका। मेरा ये मानना है, अगर आप शांत होंगे तो बिना माइक की आवाज आएगी। इतनी आवाज मेरी है। बिना माइक के बोलो आप। इसे बंद कर दो। साथियों, मेरा निवेदन है, 1 मिनट के लिए आ जाइए सब। जिस तरह चलती सर्वोच्च न्यायालय के कोर्ट रूम में, मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट रूम में एक जातिवादी वकील ने जिस तरह चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका, कुछ लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल चीफ जस्टिस पे जूता फेंका। ये जूता चीफ जस्टिस के ऊपर नहीं फेंका है, ये जूता देश के संविधान के ऊपर फेंका है। ये जूता देश के दलितों के ऊपर फेंका है। ये जूता देश के वंचित वर्गों के ऊपर फेंका है। ये लोग खुलेआम ये कह रहे हैं कि तुम लोग जूता बनाते थे, तुम लोग कूड़ा उठाते थे, तुम लोग मजदूरी करते थे,
तुम लोग हमारी मार खाते थे, तुम लोग हमारी जूठन खाते थे। आज डॉक्टर अंबेडकर ने तुम्हारे हाथ से जूता छीन के, झाड़ू छीन के तुम्हारे हाथों में कलम पकड़ा दी, और उस कलम के दम पर आज तुम राष्ट्रपति भी बन गए, तुम मुख्य न्यायाधीश भी बन गए, तुम आईएएस और आईपीएस भी बन गए, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे पहुंच गए, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बन गए। और ये सब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो कलम है और जो संविधान है उसकी वजह से बने हो। तो वो ये कह रहे हैं कि तुम चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, चाहे तुम मुख्य न्यायाधीश बन जाओ, पर तुम्हारी, हमारी नज़र में तुम्हारी औकात जूते से ज़्यादा नहीं है। हम तुम्हारे हाथ से जूता, कलम छीनकर जूता पकड़ा देंगे। और ये हमला केवल संविधान पे नहीं है, ये वॉर अगेंस्ट ए कम्युनिटी है, ये वॉर अगेंस्ट स्टेट है, ये तो खुद सरकार पे हमला है। दुख की बात यह है कि सरकार भी इसमें शामिल है। अगर मुख्य न्यायाधीश ने उसको माफ़ भी कर दिया, मैं पूछना चाहता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट पे हमले को माफ़ किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। अगर कोई किसी की हत्या कर दे और हत्या जिसकी हुई है, अगर उसके परिवार के लोग कहें कि भी हमारे बच्चे की हत्या हो गई, कोई बात नहीं, माफ़ करते हैं, तो क्या कानून समझौते की इजाज़त देता है? नहीं। मैं एक वकील हूं, 32 साल की वकालत है। ऐसे केसों में समझौता अलाउड नहीं है। और मुझे दुख इस बात का है, जिस सुप्रीम कोर्ट के हाथ में संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी है, जो कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी सुप्रीम कोर्ट पे हमला होता है। और अभी तक उस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमला करने वाले के खिलाफ कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू नहीं हुई है। वो खुलेआम घूम रहा है और वो मीडिया को बाइट दे रहा है। उसके पास मीडिया भेज कौन रहा है? और वो मीडिया को कह रहा है कि मुझे तो भगवान ने कहा कि तुम चैन से कैसे सो सकते हो, और मुझे हमला करने के लिए भगवान ने बोला। कल को तुम किसी की हत्या करके कहोगे कि मुझे तो ये हत्या करने के लिए भगवान ने बोला। ऐसे व्यक्ति की जगह जेल में होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। आज इससे ज़्यादा दुख की बात नहीं हो सकती कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति मेहनत मशक्कत करके इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करता है, IIM अहमदाबाद से MBA करता है, MBA करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में 25 साल पहले 2.5 लाख रुपए की महीने की नौकरी पे जाता है। लेकिन देश की सेवा करने के लिए, चूंकि वो अम्बेडकरवादी है, दलित समाज से संबंध रखता है, वो देश की सेवा करने के लिए 2.5 लाख रुपए महीने की 25 साल पहले जब एक IAS ऑफिसर की तनख्वाह 25,000 होती थी, तब वो 2.5 लाख की नौकरी छोड़कर एक IPS की नौकरी ज्वाइन करता है। IPS YP कुमार, वाई पूरन कुमार, और उनकी पत्नी भी 2001 बैच की IAS है, अमनीत कौर। उनका साला पंजाब में MLA है, उनके साले की वाइफ दिल्ली के अंदर सीनियर IPS है। जिस घर के अंदर 3 IAS, 1 IPS, 1 MLA हो, उसके बाद भी उस IPS का इतना उत्पीड़न कि वो लगातार कंप्लेंट कर रहा अपने उच्च अधिकारियों को। उसका उत्पीड़न उसका खुद का DGP कर रहा है, बाकी के वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं, और वो कंप्लेंट ऊपर दे रहे हैं, लेकिन उसकी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं होती। सालों तक दंश झेलता रहता, पीड़ा झेलता रहता है, और इतना प्रताड़ित हो जाता है जब उसे लगता नहीं उसको न्याय मिलेगा। उसको लगता है मैं अम्बेडकरवादी हूँ, दलित हूँ, इसलिए मेरा अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। लेकिन एक IPS होकर भी अगर मैं खुद के लिए न्याय नहीं दिलवा सकता, एक IAS का पति होने के बावजूद खुद के लिए न्याय नहीं ले सकता, तो फिर मैं क्या करूं? वो इतना हताश और उदास हो गया कि उसने सुसाइड कर लिया। और दुख की बात यह कि सुसाइड जिनके कारणों से हुआ, उसने लंबा नोट लिखकर सुसाइड किया। वो डाइंग डिक्लेरेशन है। मैं एक वकील हूँ, एक डाइंग डिक्लेरेशन है। मरने से पहले जो उसने कहा वो डाइंग डिक्लेरेशन में आता है, उसको सच माना जाता है। कानून के अंदर ये व्यवस्था है। अनेकों जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की हैं कि मरने से पहले व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। वो IPS ऑफिसर ने मरने से पहले जो लिखा है वो सच है। उसका इतना उत्पीड़न हुआ,
वो हताश और निराश होकर उसने आत्महत्या कर ली। ये आत्महत्या नहीं है, ये संस्थानिक हत्या है। जिस तरह रोहित वेमुला को प्रताड़ित किया गया, हॉस्टल से निकाल दिया, वो दुखी हो गया और उस युवा ने आत्महत्या कर ली। जिस तरह पायल तड़वी को प्रताड़ित किया गया, उसने आत्महत्या कर ली। उसी प्रकार इस IPS ऑफिसर ने प्रताड़ना से दुखी होकर दुखी मन से आत्महत्या की है। और उधर उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज चल रहा है। हरिओम वाल्मीकि को भीड़ ने इकट्ठे करके मार दिया। ना कोई जांच, ना पुलिस, ना न्यायालय। बीजेपी की सरकारों में न जांच की जरूरत है, न न्यायालयों की। आपको याद होगा, आज की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो आदिवासी समाज से आती हैं, वो दिल्ली के हौज खास के जगन्नाथ मंदिर में गई। मंदिर में उनको गर्भगृह में नहीं जाने दिया। और जब हम सब ने इस पे आवाज़ उठाई, भानु जी भी उधर पीछे खड़े हैं, एडवोकेट साहब, हम सब ने मिलकर आवाज़ उठाई, रतन लाल जी ने, जितने भी समाज के लोग हैं, सब ने आवाज़ उठाई। तो उस ब्राह्मण ने, उस पुजारी ने एक बयान दिया। उसने कहा कि हमने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, हम जिसको वर्ण करते केवल उसको मंदिर में जाने देते हैं। एक आदिवासी राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं जाने दिया। इससे पहले रामनाथ कोविंद, एक दलित राष्ट्रपति, उनको भी मंदिर में नहीं जाने दिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या दलित समाज हिंदू नहीं है? मुझे तो लगता है इनके वर्ण व्यवस्था के हिसाब से हम हिंदू नहीं हैं, इनके मनुस्मृति के हिसाब से अछूत हिंदू नहीं है। इसीलिए हमारा रोज आए दिन प्रताड़ना हो रही है, गला छूने पर हत्या हो रही है, मूछ रखने पर हत्या हो रही है, खुलेआम हमारी बहन बेटी की इज्जत लूट के सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जा रही है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे जूता फेंका जा रहा है। तो हमारे IAS IPS सुरक्षित नहीं है, आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं साथियों, क्या इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को, इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई को, अपनी बहन बेटे की अस्मिता की लड़ाई को, अपने समाज के स्वाभिमान की लड़ाई को हमें लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? तो हम इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाएंगे। अभी तो हम सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने शांतिपूर्वक तरीके से न्याय की मांग करने के लिए YP कुमार के हत्यारे को तुरंत बर्खास्त करके जेल में डाला जाए, पहली मांग। दूसरी मांग, जिन्होंने चीफ जस्टिस के ऊपर हमला किया उनके खिलाफ UAPA में मुकदमा दर्ज किया जाए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू की जाए, उसको जेल में डाला जाए। इसके साथ साथ जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे बैठ के खुलेआम कहा कि ये मुख्य न्यायाधीश के सर को दीवार में मार के 2 टुकड़े कर देने चाहिए, और एक अजीत भारती ने कहा कि उनकी कार को घेर कर उन पर हमला करना चाहिए, उनके खिलाफ UAPA में मुकदमा दर्ज करके, नेशनल सिक्योरिटी का मुकदमा दर्ज करके NSA के द्वारा जांच करा के उनको भी जेल भेजा जाना चाहिए। लेकिन दुख की बात है, उनकी जमानत करवा ले बीजेपी के लिए प्रवक्ता जाते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात है, पिछले 10 सालों में लगातार दलित उत्पीड़न के मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार नंबर 1 पे, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पीड़न है। NCRB का डाटा बताता है, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे देश के होने वाले दलित उत्पीड़न का 26.2% दलित उत्पीड़न के केस अकेले उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। और पूरे देश में जो दलितों के उत्पीड़न है उसका 72% उत्पीड़न के केस 5 BJP शासित राज्यों में है। एक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तो साथियों, एक बात ध्यान रहे, यहाँ कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का नारा नहीं लगाएगा, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली नहीं है, और ये यहाँ कोई राजेंद्र गौतम का भी नारा नहीं लगाएगा। ये लड़ाई समाज के स्वाभिमान और सम्मान की है। नारा लगाना है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लगाना है, नारा लगाना है तो संविधान की रक्षा करना है। अब मैं निवेदन करूंगा, हम लोग सही अब से 10 मिनट बाद 2 लाइन बना के यहाँ से चलेंगे और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से चलेंगे। आगे महिलाएं बैनर लिए होंगी, महिलाओं के साथ कोई पुरुष नहीं होगा, बाकी सब लोग पीछे चलेंगे और गैप बना के चलेंगे। मीडिया के फोटो के चक्कर में एक दूसरे को धक्के मुक्की जो मैं देखता हूँ अक्सर कि हमारा फोटो आ जाए, अरे फोटो आए ना आए, समाज की इज्जत बचनी चाहिए, समाज का सम्मान बचना चाहिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कोई ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई एम्बुलेंस को रास्ता नहीं रोकेगा, कोई संविधान के खिलाफ काम नहीं करेगा। 2 लाइन बना के शांतिपूर्वक तरीके से हाथों में तख्ते लिए नारे लगाते जाएंगे। और हम लोग, हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है, हमारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, हमारी लड़ाई संविधान को बचाने की है, हमारी लड़ाई YP कुमार को न्याय दिलाने की है, हमारी लड़ाई देश के संविधान पर होने वाले हमले के खिलाफ है, हमारी लड़ाई मुख्य न्यायाधीश के ऊपर होने वाले हमले के खिलाफ है। इसलिए शासन से लड़ाई नहीं है, लड़ाई देश के दुश्मनों से है,
लड़ाई जातिवादी आतंकवादियों से है, जो लोग हिंदू के नाम पे, भगवान के नाम पर दलितों की हत्या कर रहे हैं, दलितों पे हमले कर रहे हैं, हम उनको जातिवादी आतंकवादी करार देते हैं और उनके खिलाफ लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। लेकिन कोई लाइन नहीं तोड़ेगा, कोई ज़्यादा शोर नहीं मचाएगा, फोटो के चक्कर में आगे नहीं बढ़ेगा, सब गैप बना के चलेंगे। क्योंकि दुख और पीड़ा की विषय है और पीड़ा में कभी हंगामा नहीं किया जाता। क्योंकि हमारे जवान व्यक्ति IPS ऑफिसर ने सुसाइड किया है, कितने दुखी मन से क्या होगा। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे हमला है, लगातार हमारे लोगों पर हमला हो रहा है। हम दुख के समय में इकट्ठे होकर शांतिपूर्वक तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। सही 1:15 बजे करेक्ट हम यहाँ से चलेंगे, तब तक हम वहाँ चल के। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी X और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।